नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 6 दिसंबर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 6 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ कभी मिस ना होने पाएँ। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020 में आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश कौन है? तो प्रभावित देश सबसे ज़्यादा है अफगानिस्तान। हाल ही में कोणार्क नृत्य महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? 31वां संस्करण आयोजित हुआ। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, रेलवे के एग्ज़ाम डेट्स का अनाउंसमेंट हो चुका है। तो अब ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे थे कि बुक्स वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। करंट अफेयर की बुक्स काफ़ी ज़्यादा महंगी हो जा रही है, कॉस्टली पड़ जा रही है, या फिर उनको जब प्रिंट आउट निकलवाना होता है तब ज़्यादा कॉस्टली हो जा रहा है। तो इस एग्ज़ाम सीज़न को देखते हुए दोस्तों ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर पर 50% की छूट दी जा रही है, और ये छूट सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए होगी। तो अगर आपने अभी तक ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की ई बुक नहीं परचेज़ की है, आप लोग परचेज़ कर सकते हैं सिर्फ 74 रेट्स में। सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए है ये, तो आप लोग जाइए ऐप पर और इसे परचेज़ कीजिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप पा जाएंगे। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये ई बुक, ये डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ आपको MJT ऐप से बुक खरीदने पर ही मिलेगी। MJT ऐप से अगर आप ये ई बुक परचेज़ करते हैं तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा। कोई भी प्रॉब्लम आए तो व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है, आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस ये दोस्तों मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को, वर्ल्ड सॉइल डे। विश्व मृदा दिवस दोस्तों मिट्टी की गुणवत्ता बताने और मानव कल्याण और पारिस्थितिकी में क्या इसके यूजेस हैं, क्या महत्व हैं, इसको बताने के लिए, इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। अच्छा, ये फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जा रहा है। इसने दोस्तों एक अभियान भी शुरू किया है। FAO ने, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने एक अभियान भी शुरू किया है। कौन सा अभियान है? इस अभियान का नाम है कीप सॉइल अलाइव, प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी। अब आप इसे कैंपेन समझिए या फिर इसे थीम समझ लीजिए इसकी, ठीक है। अच्छा, विश्व मृदा दिवस कब से मनाया जाना शुरू हुआ? तो दोस्तों इसकी घोषणा तो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने 2013 में ही कर दी थी, लेकिन ये पहली बार मनाया गया 2014 में। 5 दिसंबर 2014 को ही पहली बार मनाया गया, ठीक है। बात आती है कि ये 5 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है। तो दोस्तों 5 दिसंबर को मनाए जाने के पीछे का कारण ये है कि थाईलैंड के एक राजा थे, HM भूमिबोल अदुल्यादेज। कौन थे? HM भूमिबोल अदुल्यादेज। उनकी जयंती होती है 5 दिसंबर को। अब उनकी ही जयंती पर क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों इन्होंने विश्व मृदा दिवस को ग्लोबली मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए जो पहल चलाई गई थी, उसका बढ़ चढ़ कर इन्होंने समर्थन किया था। ओके, अब देखिए 5 दिसंबर को FAO के द्वारा मनाया गया विश्व मृदा दिवस। FAO के बारे में जान लेते हैं पहले। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना दोस्तों हुई थी 1945 को। इटली के रोम में है इसका हेडक्वार्टर, और क्यू डोंग्यू हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष। चलिए 5 दिसंबर को दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट डे मनाया जाता है, इसको भी इसी क्वेश्चन में लिंक कर दे रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों जैसे कि आपको पता है हमारे चैनल की खास बात यही है कि आपको एक तरह के क्वेश्चंस रिपीटेबल नहीं मिलेंगे जब तक बहुत ज़्यादा उसकी आवश्यकता ना हो। तो इसी क्वेश्चन से आप लोग एक और क्वेश्चन लिंक करिए, अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस, इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे। ये भी 5 दिसंबर को ही मनाया जाता है। और इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे दोस्तों मनाया जाना शुरू हुआ 1985 से। कब से? 1985 से ये मनाया जाना स्टार्ट हुआ है। इसकी इस बार की थीम क्या रखी गई है? तो इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे की इस बार की थीम थी टुगेदर वी कैन थ्रो वॉलेंटियरिंग। क्या? टुगेदर वी कैन थ्रो वॉलेंटियरिंग। ओके, पिछले दिनों से दोस्तों मैं लगातार इंपॉर्टेंट डेज का रिवीजन आपको करा रहा हूँ, तो आप लोग आज कमेंट करके हमें बताओ दिसंबर में अभी तक कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज आए हुए हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, हाल ही में पासएक्स नामक नौसैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो अभी हाल ही में भारत और रूस के बीच दोस्तों पासएक्स नामक नौसैन्य अभ्यास आयोजित हुआ। कहाँ पर आयोजित हुआ? ये पूर्वी हिंद महासागर में आयोजित हुआ। कहाँ पर? पूर्वी हिंद महासागर में। अभी दोस्तों कुछ ही दिन पहले इंदिरा नेवी नाम का एक नौसैन्य अभ्यास हुआ था, वो भी भारत और रूस के बीच में ही हुआ था। ओके, इसके अलावा दोस्तों इंडिया और बाकी देशों के बीच में जो जो युद्ध अभ्यास हुए हैं उस पर वीडियो बहुत ही जल्द आपको प्रोवाइड की जाएगी। एक्चुअली भी मैं ये नवंबर मंथ की ई बुक पर काम कर रहा हूँ। जैसे ही ये ई बुक लॉन्च होती है
तुरंत ही आपको बहुत सारी वीडियोस मिलने वाली हैं। तो इस वजह से आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, आपके पास बहुत सारे टॉपिक वाइज वीडियोस आने वाले हैं। चलिए बात करते हैं अब रसिया की। रसिया देख लीजिए मैप में, ये रहा दुनिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से। मॉस्को है यहाँ की राजधानी, जहाँ पर दोस्तों हुआ था फीफा का वर्ल्ड कप 2018 वाला। जीता किसने था? फ्रांस ने जीता था। किसको हरा करके? क्रोएशिया को हरा करके। अगला फीफा वर्ल्ड कप कब होगा? 2022 में होगा। कहाँ पर होगा? कतर में होगा। मिखाइल वी मिशुस्तिनी अभी हाल ही में प्रधानमंत्री बनाए गए हैं रसिया के। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के हैं प्रेसिडेंट, जो कि 2036 तक अपने संविधान में संशोधन करके बने रहेंगे ये प्रेसिडेंट। रूबल यहाँ की करेंसी है, ड्यूमा है यहाँ की संसद का नाम। क्लियर है। रसिया ने दोस्तों दुनिया की पहली कोविड-19 की वैक्सीन लॉन्च की। क्या नाम था उसका? स्पुतनिक वी। क्या नाम था? स्पुतनिक वी नाम का वैक्सीन था, कोविड-19 का वैक्सीन, दुनिया का पहला। चलिए नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों और मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी स्कूलों, सरकारी की सहायता प्राप्त जो स्कूल होते हैं उनमें और मदरसों में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको फ्री में टैबलेट देने की घोषणा की है। तो ये टोटल हो जाते हैं 9.5 लाख स्टूडेंट। 9.5 लाख स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एजुकेशन को सुविधाजनक बनाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा क्या दिया जाएगा? टैबलेट दिया जाएगा, वो भी फ्री में। ठीक है। तो पश्चिम बंगाल की जो करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी जी, उन्होंने इसकी घोषणा की है। अब आप देख रहे हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल में आने वाले हैं चुनाव, और जैसा कि मैंने आपको अभी उस दिन बताया था कि पंजाब और पश्चिम बंगाल इन दोनों राज्यों से लगातार अब क्वेश्चंस आएंगे। तो इन दोनों राज्यों को पिन कर लीजिए, इन दोनों राज्यों से ही अब आपको लगातार क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। पश्चिम बंगाल ने अभी हाल ही में दोस्तों द्वारे सरकार नाम का एक कैंपेन भी शुरू किया था, इसे भी आपको याद रखना है। पश्चिम बंगाल देख लीजिए मैप में है कहाँ पर, ये रहा पश्चिम बंगाल। कोलकाता यहाँ की राजधानी है। ममता बनर्जी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की यहाँ की हैं चीफ मिनिस्टर इस पार्टी से, और यहाँ के गवर्नर हैं जयदीप धनखड़। सुंदरवन का नेशनल पार्क है दोस्तों पश्चिम बंगाल में ही। सुंदरवन का डेल्टा भी यहीं पर बनता है, बंगाल की खाड़ी में, पश्चिम बंगाल के पास ही। ओके, सुंदरवन का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। कोलकाता के बारे में मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताए हुए थे। कोलकाता यहाँ पर हुगली नदी एक बहती है, उस पर बना है, उसके किनारे शहर है, बसा है। ठीक है, हुगली नदी पर ही दोस्तों अंडर वाटर मेट्रो चलाया जा रहा है, और ये भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो रेलवे सर्विस होगा जो हुगली नदी पर चलाया जाएगा। ठीक है, और कोलकाता दोस्तों ये भारत की राजधानी थी दिल्ली से पहले, बाद में 1911-12 में दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया गया। पश्चिम बंगाल के हाईकोर्ट की बात करें तो यहाँ के हाईकोर्ट का नाम है कलकत्ता हाईकोर्ट, जिसके चीफ जस्टिस हैं टीबी राधाकृष्णन। कौन है? टीबी राधाकृष्णन है यहाँ के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस। पश्चिम बंगाल अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर कर रहा है? ये अपना बॉर्डर दोस्तों ओडिशा से, झारखंड से, बिहार से, सिक्किम से और असम से शेयर करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है किस राज्य ने 10 नए टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित करने की घोषणा की? तो अभी हाल ही में दोस्तों महाराष्ट्र ने 10 नए टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित करने की घोषणा की है अपने राज्य में। एक्चुअली में दोस्तों महाराष्ट्र वन्य जीव बोर्ड ने अभी हाल ही में 10 क्षेत्रों का सुझाव सरकार के पास भेजा था, महाराष्ट्र सरकार के पास, कि उनके हिसाब से यानी महाराष्ट्र वन्य जीव बोर्ड के हिसाब से इन 10 क्षेत्रों को अब रिजर्व क्षेत्र घोषित कर देना चाहिए। तो उस सुझाव को मंजूरी मिल गई है महाराष्ट्र सरकार को। ठीक है, अब बात आती है कि ये रिजर्व क्षेत्र घोषित करने से क्या फ़ायदा होता है, यानी इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि इन क्षेत्रों को अभ्यारण्य के लेवल तक का अपग्रेड किया जाएगा, यानी इनमें और सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी और इनको अभ्यारण्य के स्तर तक अपग्रेड किया जाएगा इन रिजर्व क्षेत्रों को। ओके, तो महाराष्ट्र में 10 नए टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किए गए। चलिए अब महाराष्ट्र आया है, महाराष्ट्र से जानिए। ये रहा महाराष्ट्र मैप में। मुंबई यहाँ की राजधानी है। उद्धव ठाकरे शिवसेना पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी जी, जिनको गोवा का भी एक्स्ट्रा चार्ज मिला हुआ है। बॉम्बे हाई कोर्ट, इसके चीफ जस्टिस हैं दीपांकर दत्ता। महाराष्ट्र दोस्तों ये देखिए, ये रहा मैप में। ये गुजरात और महाराष्ट्र अलग हुआ था 1 मई 1960 को। ये गुजरात से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा से अपना बॉर्डर शेयर करता है। क्लियर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला एक्सिस बैंक ने किस प्रकार के ग्राहकों के लिए एक्सिस बैंक ₹5 बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में एक्सिस बैंक ने दोस्तों MSME व्यापारियों के लिए एक्सिस बैंक ₹5 बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ये बिजनेस क्रेडिट कार्ड दोस्तों ये उन्हीं MSME के लिए होगा जिनके पास ₹5 पैन अकाउंट होगा। एक कंडीशन आपको इसको ध्यान रखनी है।
ये कॉन्टैक्टलेस को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है जो कि वीज़ा के द्वारा ऑपरेटेड होगा। वीज़ा का नाम आप लोग ज़रूर सुने होंगे, ये क्रेडिट और डेबिट कार्ड सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। ओके, एक्सिस बैंक आया है। एक्सिस बैंक के बारे में जानिए। एक्सिस बैंक की स्थापना दोस्तों हुई थी 1993 में, 1993 में। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और इसके चेयरमैन है वर्तमान में राकेश माखीजा। कौन है? राकेश माखीजा हैं इसके चेयरमैन और इसके एमडी और सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, हाल ही में किसने 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक लिखी? तो अभी हाल ही में डॉक्टर ए शिवथानु पिल्लई ने दोस्तों 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी नामक बुक लिखी है। इस बुक में दोस्तों इन्होंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, इनके जीवन पर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है। ओके, तो अच्छा, इस पुस्तक की प्रस्तावना जो है उसको लिखा है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी ने। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इसकी प्रस्तावना लिखी हुई है। और इस पुस्तक का विमोचन अभी हाल ही में किया हमारे उपराष्ट्रपति वर्तमान में एम वेंकैया नायडू जी ने। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, हाल ही में किसने पूर्व प्रधानमंत्री आई के गुजराल के सम्मान में डाक टिकट जारी किया? तो अभी हाल ही में हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने आई के गुजराल जी के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। आई के गुजराल जी दोस्तों ये पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री थे और 2012 में हालांकि इनका निधन हो गया है और ये भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे। ठीक है, 12वें प्रधानमंत्री थे और स्वतंत्रता सेनानी भी ये रह चुके थे। इंद्र कुमार गुजराल यानी आई के गुजराल, ये भारत के प्रधानमंत्री थे अप्रैल 1997 से मार्च 1998 के बीच में। कब से कब तक? अप्रैल 1997 से मार्च 1998 तक ये भारत के 12वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल अपना निभाए थे। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर माजेर हाट ब्रिज का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर पश्चिम बंगाल सरकार ने माजेर हाट ब्रिज का नाम बदल करके रख दिया है जय हिंद ब्रिज। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इसकी घोषणा की है। माजेर हाट ब्रिज अब जय हिंद ब्रिज के नाम से जाना जाएगा। ये ब्रिज दोस्तों 650 मीटर लंबा है, कोलकाता में स्थित है। ओके, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती के अवसर पर इस ब्रिज के नाम के चेंज करने की घोषणा की गई है पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती कब होती है? 23 जनवरी को होती है। कब होती है? 23 जनवरी को। अच्छा, यहाँ से एक और पॉइंट निकल कर आता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। पश्चिम बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी जी, इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को एक खत लिखा है, एक लेटर लिखा है, जिसमें इन्होंने अपील की है कि 23 जनवरी को देश प्रेम दिवस या पैट्रियट्स डे घोषित की जाए। आपको पता है जो भी राष्ट्रीय दिवस होगा वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही घोषित किया जाएगा। ठीक है, तो इस दिन को अपील किया है पश्चिम बंगाल सरकार ने। सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर को, इस जयंती के दिन को देश प्रेम दिवस या पैट्रियट्स डे घोषित किया जाए। अब देखना है कि ये अप्रूव होता है कि नहीं। ओके, अगला है फॉर्चून की बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020 की लिस्ट में टॉप पर कौन है? तो टॉप पर हैं एलन मस्क। एलन मस्क दोस्तों टेस्ला और स्पेस एक्स कंपनी के मालिक हैं और ये दूसरी बार फॉर्चून की बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर की लिस्ट में टॉप किए हुए हैं। सेकंड पर कौन है? सेकंड पर हैं लीजा सू जो कि AMD के CEO हैं। अच्छा, इसमें टॉप 10 में भारतीय मूल के भी 2 नाम शामिल हैं। कौन कौन? अजय बंगा और शांतनु नारायण। शांतनु नारायण दोस्तों ये एडोबी के CEO हैं, इनको 8वीं रैंक मिली है और अजय बंगा मास्टर कार्ड के CEO हैं, इनको 9वीं रैंक मिली है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, चांद पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश कौन बना? तो दोस्तों चांद पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश बन गया है चाइना। अभी दोस्तों आपको याद होगा चाइना ने अपना स्पेस क्राफ्ट भेजा हुआ है चांग E5। तो चांग E5 दोस्तों चांद पर गया और उसने चाइनीज़ फ्लैग वहाँ पर गाड़ दिया है, चाइनीज़ झंडा वहाँ पर गाड़ दिया है और चांद पर झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। इससे पहले कौन फहराया था? अमेरिका। अमेरिका के 51 वर्षों के बाद चाइना ने उसे टक्कर दी है। अब देखिए दोस्तों, अमेरिका ने 1969 से 1972 के बीच में 6 झंडे फहराए हुए थे। कितने? 6 झंडे, अपोलो मिशन के तहत। ओके, चलिए, चाइना जो है इसने चट्टानों के सैंपल लेने के लिए अपना स्पेसक्राफ्ट भेजा हुआ था चांग E5 मिशन और वो वहाँ से सैंपल लेकर वापस आ भी रहा है अब। ओके, तो चाइना आया है, चाइना के बारे में जानिए। चाइना देख लीजिए मैप में, ये रहा चाइना। बीजिंग यहाँ की राजधानी है, रेनमी भी यहाँ की है करेंसी, शी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट हैं,
पीपुल्स कांग्रेस यहाँ की संसद का नाम है और यहाँ की राजभाषा है मंदारिन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, पेटा का वॉलंटियर ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया? तो अभी हाल ही में पेटा ने अपना वॉलंटियर ऑफ द ईयर चुना अयान बनर्जी को। अयान बनर्जी दोस्तों ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हैं और ये ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। 18 वर्ष की इनकी उम्र में है। इनको पेटा ने वॉलंटियर ऑफ द ईयर 2020 चुना है। पेटा यानी कि द पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। अभी दोस्तों कल की ही वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पेटा ने जॉन अब्राहम को 2020 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, किस केंद्र शासित राज्य के प्रशासक दिनेश्वर शर्मा का निधन हो गया? तो दिनेश्वर शर्मा दोस्तों ये लक्षद्वीप के प्रशासक थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। दिनेश्वर शर्मा ये दोस्तों इससे पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के चीफ भी रह चुके थे। अक्टूबर 2019 में इन्हें लक्षद्वीप का प्रशासक नियुक्त किया गया था और अब इनका निधन हो गया है। क्लियर? तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आप लोग ऑफर का फ़ायदा उठाना मत भूलिए। आप लोग जाइए, 50% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आपने ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की बुक नहीं परचेज की है तो अभी जाइए परचेज कीजिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। सिर्फ और सिर्फ MJT ऐप पर ही आपको ये ऑफर देखने को मिलेगा। अगर आप करंट अफेयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप कुछ ऐसा मटेरियल चाहते हैं जिसमें जनवरी से अक्टूबर तक का सभी कंटेंट हो एक ही जगह पर, आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं और खास ऑफर चल रहा है। इस ऑफर को मिस मत कीजिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में किस फुटबॉलर ने अपने कैरियर का 750वां गोल किया? अगला, हाल ही में फ्रांस के तीसरे राष्ट्रपति का निधन हुआ, इनका क्या नाम था? दोनों ही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर कीजिएगा। चलिए दोस्तों बस फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो में। अब आप वीडियो देख लिए हो तो जाओ क्विज सॉल्व कर लो। क्विज मिलेगी आपको MJT ऐप पर, वहीं पर इसकी PDF भी मिल जाएगी। वन लाइनर के रूप में दोस्तों डेली पोस्ट किया जाता है टेलीग्राम पर। टेलीग्राम ग्रुप से भी आप हमारे ज्वाइन हो सकते हो। तो बस दोस्तों कैसी लगी है आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।